कोयला एवं खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने कोयला मंत्रालय 5G प्रौद्योगिकी से कोयला का डिजिटलीकरण की शुरुआत की और देश का 5G यूज केस प्रशिक्षण प्रयोगशाला का उद्घाटन करते हुए उन्होंने कहा कि कोयला मंत्रालय की ओर से ये देश का पहला हाईटेक डिजिटल प्रयोगशाला है। इस 5G प्रयोगशाला का उद्देश्य खदानों में काम कर रहे मजदूरों की हर गतिविधि पर इसी कंट्रोल रूम से नजर रखी जा सकेगी। उन्होंने कहा कि मौसम बिगड़ने पर कई बार खदान में मजदूरों के फंसे होने की शिकायत मिलती है और इससे उनको रिकवर करने में सहायता मिलेगी। तो भारत में कोल सेक्टर में हम लाना चाहते हैं, मगर ये आज जो 5G टेक्नोलॉजी है हमारा डोमेस्टिक टेक्नोलॉजी है और इस टेक्नोलॉजी को यूज़ करके हमारे हेडक्वार्टर्स में माइनिंग में क्या स्थिति है, माइनिंग क्या वेदर क्या है, माइनिंग में हमारे व्हीकल्स कैसा मूवमेंट क्या है, एवरीथिंग हम इधर बैठ के देख सकते हैं। इस टेक्नोलॉजी को आने वाले दिन में जो माइनिंग एरियाज में जो एक्सीडेंट ना हो, वेदर का वातावरण कैसा हो, कोई थेफ्ट ना हो और वर्कर्स का सिक्योरिटी सेफ्टी कैसा हो, इस विषय पर भी कैसा यूज करना चाहिए आने वाले दिन में हम जिस पहला एक्सपेरिमेंट है हमारा पोल। इसी पर अधिक बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी संतोष जुड़े हुए हैं, उनसे बात करेंगे। संतोष, कोयला मंत्रालय ने 5G प्रौद्योगिकी से कोयला का डिजिटलीकरण की शुरुआत की है, क्या है पूरी जानकारी? देखिए, जो स्थिति है कि लगातार 2 दिवसीय दौरे पर जो केंद्रीय मंत्री कोयला मंत्री हैं जी किशन रेड्डी का झारखंड दौरा है, उनका साफ कहना है कि जिस तरह से कोयला मंत्रालय द्वारा जिस तरह से लगातार आज झारखंड में पहला दिन है और जिस तरह से 5G जो प्रयोगशाला है उसका उद्घाटन किया, उन्होंने कहा कि जिस तरह से हजारों मजदूर पूरे देश में खदान में काम करते हैं, कैसे उसकी निगरानी हो। ये देश का पहला हाईटेक 5G लैब की शुरुआत की गई है और ये इस लैब का उद्देश्य है कि कैसे लोग वहाँ काम कर रहे हैं, कैसे जो कई प्रकार के तकनीकी समस्या आती है, मौसम की समस्या आती है, उसको लेकर यहाँ कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है और इस कंट्रोल रूम का उद्देश्य है कि आखिर आने वाले समय में कैसे पूरे देश में यह प्रयोगशाला को और कई जगह जो कोयल माइंस है वहाँ सेंट्रल में इसका ओपनिंग किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से लगातार कोयला मंत्री का 2 दिवसीय दौरा है, वही सबसे महत्वपूर्ण जो झारखंड चुनाव में एक सबसे बड़ा मुद्दा बना था कि 1,36,000 करोड़ बकाया झारखंड का है, उसको लेकर हेमंत सोरेन से कोयला मंत्री जो जी किशन रेड्डी है वो थोड़ी देर में मुलाकात करेंगे। मुलाकात के बाद दोनों मुख्यमंत्री झारखंड और दोनों से इस पर चर्चा होगी, आखिर मंथन होगा, उसमें झारखंड के मुख्य सचिव और जो कोयला मंत्रालय के जो सचिव हैं वो और मंत्री खुद। बहुत बहुत धन्यवाद संतोष पूरी जानकारी के लिए। तो एक बार फिर से आपको बता दें कि अब हाईटेक तरीके से कोयला मजदूरों पर भी अब नजर रखी जाएगी। तो एक बार फिर से हम आपको बता दें कि खबर केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने कोयला मंत्रालय के 5G प्रौद्योगिकी से कोयला का डिजिटलीकरण की शुरुआत की है। चलो चलो चलो।